नमस्कार, मैं अनुपमा झा A1 न्यूज में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहली बार टाउन हॉल में जनता के सवालों के जवाब दिए। इसे देश के अलग राज्यों के 9 लोगों ने सुशासन, अर्थव्यवस्था, सेहत, कृषि, किसानी, विदेश नीति और पर्यटन जैसे 9 मुद्दों पर सीधे सवाल किए। पीएम मोदी ने इन सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ ही मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल देश में गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे लोगों को आड़े हाथों लेने के लिए भी किया। पीएम मोदी ने कहा, गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। गौ सेवक बनने वाले लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पुराने जमाने से बादशाहों और राजाओं की लड़ाई होती थी। बादशाह युद्ध के समय आगे गाय रखते थे और जीत जाते थे। कुछ लोग रात को गौरख धंधे करते हैं और दिन में गौ रक्षा का चोला पहनकर घूमते हैं। उधर पीएम मोदी के गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी वाले बयान पर हिंदू महासभा पीएम के बयान के खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर गौरक्षा में कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो मारपीट करने वालों को जेल भी भेजा जाता है, लेकिन 70 से 80% लोगों को अपराधी कहना गलत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिया है कि वह एक भारतीय कैदी से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मांगने को कहा, जिस पर कम से कम 3 बार पेशावर जेल में हमला हुआ है। आपको बता दें कि सुषमा ने अपने ट्वीट में कहा, हामिद अंसारी पर बार-बार हमले की खबर को पढ़कर मैं बहुत दुखी हूं। वह 2012 से पेशावर जेल में बंद है। ये अमानवीय है। सुषमा ने कहा, मैंने पाकिस्तान में अपने उच्चायुक्त से हामिद अंसारी से अस्पताल, जेल में राजनयिक पहुंच की अनुमति मांगने और इस बारे में जानकारी देने को कहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत में राष्ट्र विरोधियों के लिए अब भी सहानुभूति का बोध है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्हें हर एक आदमी ने उनकी हाल की टिप्पणी के लिए बधाई दी। एक बैठक को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा, जो राष्ट्र विरोधी हैं उन लोगों के प्रति एक खास सहानुभूति है, इसलिए मैंने जो पुणे में कहा उसे यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती को अपशब्द कहने वाले भाजपा से निष्कासित पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मऊ की एडीजे 4 कोर्ट ने दयाशंकर सिंह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर दयाशंकर को जमानत दी है। इससे पहले कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए केजरीवाल सरकार नामचीन वकीलों के साथ रणनीति तैयार कर रही है। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन बिंदुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है जो दिल्ली सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत कर सके। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद को लेकर चल रही लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को 194 पेजों का फैसला किया। इनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिनमें केजरीवाल सरकार की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती दे सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास पर मानसरोवर यात्रा करके लौटे 89 श्रद्धालुओं को 50,000 और सिंधु दर्शन यात्रा पूर्ण करने वाले 74 श्रद्धालुओं को 10,000 की अनुदान राशि वितरित की। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि संत और तीर्थ यात्रियों का आशीर्वाद मिल जाए तो सारी परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि धर्म और राजनीति कभी कभी एक साथ चलती है। उस समय पता नहीं चलता कि आप धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं या फिर राजनीति के रास्ते पर। वहीं अगर इसमें थोड़ा भी इधर का उधर हो गया तो उसका परिणाम ही कुछ और होता है। उज्जैन में मदरसा संचालकों के मिड डे मील ना लेने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ग्वालियर ईदगाह कंपू के इमाम ने उज्जैन मदरसा संचालकों के फैसले पर कड़ी आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर मदरसा संचालक मिड डे मील लेने से मना कर रहे हैं तो उन्हें सरकार से मिलने वाले रुपयों को भी नहीं लेना चाहिए। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा को मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पंजाब प्रांत के सह चालक जगदीश को 3 गोलियां लगी है, जिसमें 2 गोली पेट में और 1 लीवर के पास लगी है। उन्हें पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी हो रही है। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट करने वाले आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल्ला हादी अब्दुहल इनीजे को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हिंदुस्तानी एजेंसियों की जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल भारत ने आईएसआईएस के हिंदुस्तानी मॉड्यूल से संबंधित अहम जानकारी कुवैत समेत कई देशों के साथ साझा की थी। उसी जानकारी के आधार में विदेश में यह पहली गिरफ्तारी हुई है। आतंकी अब्दुल्ला के पकड़े जाने के बाद कुवैत ने उससे संबंधी जानकारी की हिंदुस्तान के साथ शेयर की है।
पिछले दिनों चीन के अड़ंगे डालने के कारण भारत को एनएसजी में जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब चीन को जवाब देने का समय आ गया है। चीन अब भारत से ही मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। दरअसल चीन को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से समुद्री क्षेत्र के दावे पर मात मिली है। इसके बाद से ही चीन देश की ओर आशाजनक नजरों से देख रहा है। आपको बता दें कि भारत से मदद की अपील करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी 12 अगस्त से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बेटियों मालिया और साशा की हर कदम पर मीडिया की नजर रहती है। उन्हें खबरों से दूर रखने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिलहाल ओबामा की छोटी बेटी साशा सुर्खियों में है और वजह काबिले तारीफ है। गर्मियों की छुट्टियों में ओबामा की छोटी बेटी साशा व्हाइट हाउस के ऐशोआराम को छोड़कर एक रेस्तरां में काम कर रही हैं। इस रेस्तरां में उनका काम कैश रजिस्टर संभालने के अलावा लंच तैयार करने में मदद करना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में साशा रेस्तरां की टी-शर्ट और कैप पहने हुए नजर आ रही हैं। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में एकाधिकार को लेकर छिड़े विवाद के बाद चीन ने युद्ध विमानों के साथ सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना के एक वरिष्ठ कर्नल ने बताया कि सुरक्षा खतरों का ध्यान में रखते हुए यह सैन्य अभ्यास किया गया है। आपको बता दें कि चीन ने यह सैन्य अभ्यास तब किया है जब दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देश उसके साथ खिलाफ खड़े हो गए हैं। चीन के दक्षिण चीन सागर के अधिकार को पहले ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन खारिज कर चुकी है। ऐसे में चीन का सैन्य अभ्यास एक तरह का दबाव बनाने का प्रयास ही है। बेल्जियम के शहर शर्लेरोई में गंडासा लिए हुए एक व्यक्ति ने 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और अल्लाह अकबर कहा। बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया। आपको बता दें कि ब्रसेल्स में बीते 22 मार्च को आत्मघाती विस्फोटों के बाद से पूरे बेल्जियम में हाई अलर्ट है। इन धमाकों में 32 लोग मारे गए थे। भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को जीत के साथ रियो ओलंपिक में अपने अभियान का आगाज किया है। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले पूल मैच में आयरलैंड को 3-2 से हराया। वहीं भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना पुरुष युगल के पहले दौर में हारकर रियो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।